वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आज का जो वीडियो है आप सभी आईसीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये जो वीडियो है ये आज मैथमेटिक्स के टॉपिक पे है कि आखिर आप मैथमेटिक्स में अपने बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स कैसे स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि 20 मार्क्स तो आप सभी को पता होगा कि इंटरनल होता है। तो हम आज यही डिस्कस करेंगे कि आखिर हम अपने रिटन पेपर में 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं। और आज आपको जो कुछ भी पॉइंट्स यहाँ बताए जाएंगे, अगर आप इनको फॉलो कर लेते हो तो 100% आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा मार्क्स आप स्कोर कर पाएंगे। और अगर आपका अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं भी हुआ हो तो जो भी आज इसमें आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताए जाएंगे, अगर आप इनको फॉलो करते हो तो 100% आप बहुत ही अच्छा मार्क्स अपने क्लास 10th मैथमेटिक्स के बोर्ड एग्जाम में आप कर पाएंगे। तो देखिए, पहला जो हमारा पॉइंट है, जो भी आपको आज यहाँ बताया जा रहा है, आप उस चाहें तो उसको नोट डाउन करते चलें। पहला जो हमारा पॉइंट है कि आपको सबसे पहले आपको आज क्या करना है, जब भी आप आज पढ़ने जाओ, आप मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जाओ, तो आपको पहले एक ब्लैंक पेज लेना है। उस ब्लैंक पेज पे आपको 2 कॉलम बनाने हैं। जैसा सीट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ऐसा सीट आपको उस ब्लैंक पेज में फॉर्म करना है। उसमें आप दो पार्ट में अपने ब्लैंक पेज को आप डिवाइड कर लो। एक पार्ट में आप क्या लिखने वाले हैं, जो चैप्टर आपने अभी तक कंप्लीट कर लिया है। और दूसरे पार्ट में आपको क्या नोट डाउन करना है कि जो चैप्टर आपके अभी इनकम्प्लीट हैं। तो पहले हमें यही करना है कि हमें आज अपने सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है कि कौन कौन सा चैप्टर हमने कंप्लीट किया है और कौन कौन सा चैप्टर हमारा अभी तक इनकम्प्लीट है, जिन्हें हमें कंप्लीट करने की ज़रूरत है, वो भी बहुत जल्द। क्योंकि आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स एंड बोर्ड एग्जाम्स अब होने वाले हैं। प्री बोर्ड तो मुश्किल से 1 से 1.5 महीने बाद आपका प्री बोर्ड कंडक्ट होगा, और बोर्ड एग्जाम मान लो 2 से 2.5 महीने का गैप है आपके बोर्ड एग्जाम्स में। देन आपको क्या करना है, अब जो भी आपके चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं उनको आप कुछ देर के लिए रहने दें, कुछ समय के लिए उनको होल्ड पे डाल दें। अब आपको करना क्या है कि जो आपके चैप्टर कंप्लीट नहीं हैं उन चैप्टर का सबसे पहले हमें क्या करना है, तो हमें यूट्यूब्स पे उन चैप्टर्स के 1 शॉट लेक्चर्स को देखना है, जो कि लेक्चर आपको इस फॉर्म में मिल जाएंगे। आप मेरे लेक्चर भी देख सकते हैं मैथमेटिक्स के, या फिर अदर यूट्यूबर्स के देख लें, या फिर अगर आप कहीं कोचिंग करते हो तो उस टीचर से आप उस चैप्टर को बहुत जल्द पढ़ें। क्योंकि देखो, टीचर क्या होता है कि टीचर अपने टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग चैप्टर्स को पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन आप यूट्यूब्स को उन चैप्टर को विद इन आवर आप कवर कर सकते हैं। इसीलिए मैंने बोला कि आप यूट्यूब पे उस पर्टिकुलर चैप्टर का, जो भी चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं है, उसका 1 शॉट वीडियो देखें, ठीक है। देन क्या करना हमें कि, लेकिन अब होता क्या है, देखो होता क्या है कि जो भी बच्चे 1 शॉट वीडियो देखते हैं वो कुछ ना कुछ एक बेसिक मिस्टेक कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ एक गलतियाँ कर रहे होते हैं। आप भी ऐसा डेली कर रहे होगे। अब जब मैं आपको बताऊंगा तो आप ऐसा पाओगे कि ये गलती आप सभी भी, जो भी ये वीडियो देख रहा है, वो 100% कर रहे हैं। देखो होता क्या है, जब भी हम 1 शॉट वीडियो देख रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में होता है कि हमें सिलेबस को जल्दी कंप्लीट करना है, तो हम वीडियो को 1.5 के स्पीड पे, कभी कभी 2 के स्पीड पे करके उसको हम बहुत जल्द देख रहे होते हैं, बहुत तेज़ी से अपने सिलेबस को हम कवर कर रहे होते हैं कि जो 1 घंटे का वीडियो है उसको हम 45 मिनट्स में कंप्लीट कर देंगे। और सबसे बड़ा ब्लंडर, सबसे बड़ा मिस्टेक आप यहीं कर रहे होते हो। आपका वो टॉपिक तो ख़त्म हो जाएगा, वो वीडियो तो आप 1 घंटे में देख लोगे, लेकिन जब आप उसका आउटपुट देखोगे तो आपको यही मिलेगा कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। जो आपने पढ़ा है, जहाँ आप पहले थे अभी भी आप वहीं पे हो, बस आपने 1-2 फार्मूला एक्स्ट्रा सीख लिया है उस पर्टिकुलर चैप्टर का, मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको नहीं हुआ है। तो ऐसा एट लास्ट आपको यही मिलेगा कि आपको उस वीडियो देखने के बाद से भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने बस वीडियो को देखा, एज ए स्टोरी आपने सुना, आपने कहीं पर उसको नोट डाउन किया ही नहीं। तो जब भी आप कोई भी 1 शॉट लेक्चर देख रहे हो, तो जो कुछ भी आपको टॉपिक उसमें बताया जा रहा है, टीचर आपको जो भी फार्मूले बता रहे हैं, उनको आप एक ब्लैंक पेज पे, एक रफ पेज पे, या फिर कह लो अपने नोट्स में साथ ही साथ नोट डाउन करते चलें। जो क्वेश्चन आपको टीचर वहाँ सॉल्व करा रहे हैं उनको आप सॉल्व करें। हो सकता है कि वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, और खुद से हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं हो पा रहा है तो वीडियो को जो टीचर जिस स्टेप में बता रहे हैं उस स्टेप में आप उन वीडियोज़ को, उन क्वेश्चन को आप खुद से एक बार सॉल्व करें। टीचर के बताए हुए पैटर्न्स को फॉलो करके आप सॉल्व करें। मतलब जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं उसको आप लिख के पढ़ें। तो आप देखोगे कि जो वीडियो आपने देखा, पहले आपने कैसे देखा था, बस आप वीडियो देख रहे थे, ऐसा लग रहा है बैठ के मूवी देख रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट नहीं हुआ। लेकिन आप साथ ही साथ उसको नोट डाउन करते हुए पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, वो चैप्टर आपको 100% प्रिपेयर हो जाएगा। तो पहला टिप्स तो आपको मैंने बताया कि हमें अपने सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। दूसरा टिप्स ये है तो पहला टिप्स मैंने आपको बताया कि अपने सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड करो। दूसरा टिप आपके लिए ये है कि आपको क्या करना है कि जो भी
चैप्टर आपका इनकम्प्लीट है उसका वन शॉट लेक्चर देखो, लेकिन जैसे मैंने बताया वैसे देखो, साथ साथ लिख के पढ़ो। देन आपको करना क्या है कि तीसरा जो स्टेप है, अगर आप अपना मैथमेटिक्स में मार्क अच्छा करना चाहते हो तो जो भी देखो गलतियाँ क्या होती हैं कि आप जो टीचर बता देते हैं उनके फार्मूले पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठ जाते हैं और लास्ट में आप जाके फंस जाते हैं। तो कोई भी चैप्टर अगर आप स्टार्ट करें तो उसका थियरी पार्ट ज़रूर पढ़ें। ज़्यादा बच्चों को दिमाग में ही होता है कि मैथमेटिक्स में थियरी ही क्या होता है, तो उस थियरी पार्ट को आप ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि उस वाले पार्ट से आपको बहुत सारा कुछ डिटेल में क्लियर होता है। तो थियरी पार्ट को पढ़ें सभी चैप्टर्स के, साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पल्स को आप सॉल्व करें। पहले एग्जाम्पल्स को आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो सॉल्यूशन अवेलेबल है, उसका आप सॉल्यूशन देखें। देन आप एक्सरसाइज पे जाएं। तो अगर आप इस पैटर्न से पढ़ाई करते हैं तो आप उस चैप्टर को एक बार में पढ़ के अच्छे से प्रिपेयर कर जाओगे। ठीक है, तो आप इन 3 टिप्स को फॉलो करो। देन अब आप कहो सर, जब भी हम बोर्ड एग्जाम देने जा रहे होते हैं, जो कुछ भी हम मैथमेटिक्स पढ़े हैं, बोर्ड एग्जाम देने जाएँ या फिर कोई भी एग्जाम देने जाएँ, तो जो कुछ भी हम मैथ्स पढ़ रहे होते हैं, एग्ज़ाम के समय हमारा ब्लैंक हो जाता है, हमें वो समझ में नहीं आता है कि क्वेश्चन हमें कैसे करना है। हमारा माइंड उस समय क्या होता है, ब्लैंक। आप तो कहोगे घर पे मैंने सॉल्व कर लिया था क्वेश्चन, लेकिन आपने सॉल्व नहीं किया था, आपने उसके पैटर्न को रटा था। जो कि गलतियाँ क्या हो रही है मैथ्स में कि आप मैथ्स को भी इंग्लिश से कंपेयर कर रहे हो, हिंदी से कंपेयर कर रहे हो, आप क्वेश्चंस को याद कर रहे हो कि ऐसा क्वेश्चन देगा तो हम इसको ऐसे कर देंगे, ये फार्मूला लगाना है। ऐसे काम नहीं चलेगा, ये मैथ्स है, हिस्ट्री नहीं है कि इसमें क्वेश्चन एक जैसे ही आते रहेंगे, एक ही चीज़ आपको एक ही डाटा याद रखना है। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में क्या होता है कि टीचर आपको कभी भी क्वेश्चंस के पैटर्न को चेंज करके, क्वेश्चन के डिजिट को चेंज करके आपको फंसा लेगा और आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए कि एग्ज़ाम के टाइम पे आपका दिमाग ब्लैंक ना हो, आपको ऐसा आपके साथ ना हो कि आप मैथ के क्वेश्चन को देख करके कुछ समझ ही ना पाओ कि हमें क्या करना है। इसके लिए आपको एक ही चीज़ करना है कि जब भी आपको क्वेश्चन मिले, उस क्वेश्चन को एक बार थोड़ा डिटेल में आप पढ़ें, बहुत डिटेल में पढ़ें कि क्वेश्चन क्या रहा है, इसमें क्या कुछ डाटा हमें दिया गया है, क्या कुछ गिवन है और क्या हमें फाइंड करना है। पहले आप इसको डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है और एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है। अगर आप इतना डिफ्रेंशिएट करना सीख जाएंगे तो आपका दिमाग 100% क्लिक करेगा कि इसमें कौन सा फार्मूला हमें अप्लाई करना है। तो आपका दिमाग वहाँ चलना शुरू होगा और आप फार्मूले को, अगर आपने सही से रिवीजन किया है तो फार्मूला आपके दिमाग पे क्लिक करेगा कि हमें ये फार्मूला यहाँ पे लगाना है। देन आपको कुछ चीज़ें याद आने कि हम इस फार्मूले को ऐसे अप्लाई करके ये पर्टिकुलर डाटा हम फाइंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ मेरा आप सभी को ये भी बताना है कि जो भी आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, रटने पे फोकस ना करें, उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें। अगर आपने एक पर्टिकुलर फार्मूले पे एक क्वेश्चन लगाया है तो आपका काम नहीं चलेगा। कम से कम एक पर्टिकुलर फार्मूले पे आप 10 क्वेश्चन अप्लाई करो, 10 क्वेश्चन सॉल्व करो। जैसे आपने मैथमेटिक्स में अगर सेक्शन फार्मूला पढ़ा है तो उस सेक्शन फार्मूले को अप्लाई करते हुए डिफरेंट टाइप्स के कम से कम 10 क्वेश्चन आप 100% सॉल्व कर लें। ठीक है। देन अगला हमारा है 5th पॉइंट, फार्मूला सीट। आप सभी चैप्टर्स के फार्मूला सीट को बनाएं। लेकिन देखो गलतियाँ क्या होती है, जब भी हम फार्मूला सीट बना रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, या तो अपने दोस्त का फार्मूला सीट कॉपी कर लेते हैं या क्या कर रहे होते हैं कि जो भी बुक के स्टार्टिंग में हमें फार्मूले दिखते हैं उन फार्मूले को हम नोट डाउन कर लेते हैं और एग्जाम के टाइम हम क्या करते हैं, उन फार्मूले को पढ़ के चले जाते हैं। तो भैया हिस्ट्री थोड़ा ना है कि आपसे डाटा पूछ रहा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ, ये थोड़ा ना आपसे पूछा जाएगा कि सेक्शन फार्मूला बताओ क्या है। ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता मैथ्स में उस फार्मूले का एप्लीकेशन पूछा जाता है। तो आप जो भी फार्मूला सीट बना रहे होंगे उस फार्मूला सीट में, मानिए अगर आपने सेक्शन फार्मूला लिखा या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने लिखा, ठीक है, तो उस फार्मूले पे बेस्ड कम से कम 2 क्वेश्चन को आपको उस फार्मूला सीट में नोट करना ही चाहिए, ताकि जब भी आप फार्मूला सीट को पढ़ने जाओ, उनको रिवाइज करने जाओ, तो ये फार्मूले कैसे अप्लाई होते हैं इनके भी क्वेश्चन आपको तुरंत वहाँ मिल जाए। और अगर आप ऐसा फार्मूला सीट बनाते हो तो आपके रिवीजन के टाइम बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। साथ ही साथ अगर आप फार्मूला सीट बनाने में डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं। मैथमेटिक्स का डिटेल फार्मूला सीट ICSE क्लास 10 मैथ्स का आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इन पैटर्न्स, अगर इन 5 बातों को आप सही से फॉलो कर जाते हो तो 100% आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर रहे होंगे और ऐसे मार्क्स आप स्कोर कर रहे होंगे जो बहुत डिसेंट होगा। अगर आप आज सोचते हो कि आपका मार्क्स मैथ्स में 50 मार्क्स आएगा, तो अगर आप इन टेक्निक को फॉलो करते हो तो आपका मार्क्स 50 के बजाय 70 आएगा मैथ्स में। हो सकता है आप फुल मार्क्स भी स्कोर कर जाओ, क्योंकि अभी आपके पास 2-3 महीनों का समय है और इन बताए हुए पैटर्न्स को अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आप 100% अपने बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करना है। एंड हमारे इस चैनल पे आपको मैथमेटिक्स के सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कराए जा रहे हैं, जिनको अगर आप रिवाइज करके जाते हैं, जिनको पढ़ के जाते हैं, तो आपको उस सब्जेक्ट, उस पर्टिकुलर चैप्टर में और बहुत कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो और मेरे बताए हुए क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व करके जाते हैं
तो उस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप 100% अपने बोर्ड एग्जाम में उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।